गर्मी के बाद बीकानेर में शनिवार को बारिश हुई। आदि शहर में जहां झमाझम बारिश हुई है, वहीं आधे हिस्से के लोगों को रिमझिम से ही संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने शनिवार सुबह जारी येलो अलर्ट में बीकानेर में बारिश की उम्मीद जताई थी। साथ ही बिजली चमकने पर पेड़ के नीचे नहीं जाने की चेतावनी भी दी है। उधर सुबह से ही बीकानेर के आसमान में बादल डेरा डाले हुए थे, जिसके बाद आदि शहर में झमाझम बारिश हुई। जिला उद्यान विभाग लखनऊ निःशुल्क पौधे कृषकों को उनकी व्यक्तिगत या कोई भी सार्वजनिक भूमि पर लगाने के लिए दिए जाएंगे। उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर डी.के. वर्मा ने बताया कि जनपद में 2024-25 में 1,53,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने बताया कि मानसून में पहली भारी बारिश के बाद का समय पौधरोपण का सबसे उपयुक्त होता है। इस बार के पौधरोपण अभियान में सहजन, नींबू, आम, अमरूद, आंवला को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। निःशुल्क पौधे प्राप्त करने के लिए कोई भी किसान जिला उद्यान विभाग में संपर्क कर पौधे प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण के लिए पहले ही निर्देशित कर चुके हैं। पौधरोपण के लिए जो लक्ष्य मिले हैं हमारे उद्यान विभाग को जनपद लखनऊ के लिए, वो 1,53,000 पौधों का रोपण किया जाना है। वनीय और फलदार पौधों का। इसमें से जो हमारी अलीगंज की नर्सरी है, वहाँ पे हमने 25,000 पौधे तैयार कराए हैं और मलिहाबाद की हमारी एक नर्सरी है, वहाँ पे 1,28,000 पौधे वहाँ पर उपलब्ध हैं। इसमें सहजन, नींबू, आम, अमरूद, आंवला आदि के जो फलदार पौधे हैं, विशेष रूप से इनको तैयार कराया गया है। और इसमें जो भी किसान भाई अपना रोपण करना चाहते हों खाली जगह पर, वो निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों के लिए धनराशि जारी की और उन्हें टैबलेट, 1 लाख रुपए और गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के लोक भवन में आयोजित मेधावी सम्मान समारोह कार्यक्रम में 88 लाख बच्चों के लिए 1,056 करोड़ की राशि जारी की। ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खाते में चली गई। इसके तहत हर बच्चे को 1,200 रुपए दिए गए। इस मौके पर सीएम ने मेधावियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपए, टैबलेट और गोल्ड मेडल प्रदान किया और कहा कि खूब मेहनत से पढ़ाई करो। उन्होंने कक्षा 1 और 2 के बच्चों को किताबें दी और उनके लिए चॉकलेट मंगवाने का निर्देश दिया। उन्होंने बच्चों से नाम, पते और स्कूल के बारे में पूछा और कहा कि अभी आप सभी को चॉकलेट मिलेगी। पहली बार प्रदेश में कक्षा 1 और 2 में NCERT आधारित पाठ्यक्रम पर किताबों का वितरण किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्कूली शिक्षा में बेसिक और माध्यमिक दोनों विभागों के माध्यम से जो कार्य आज प्रारंभ हो रहे हैं, यह शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक अभिनव प्रयास है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है आज यहाँ पर जो चल रहे मेधावी छात्रों के सम्मान के साथ ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन सम्मान के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जहां अपनी प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करके हुए वर्तमान जो नए पीढ़ी हमारी आ रही है, उन लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर वे भी ऐसे ही परिश्रम करेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही सम्मान प्राप्त होगा और ऐसे ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और स्तर पर उनकी पहुंच होगी। जीवन में किसी भी फील्ड में जाना हो, कहीं भी जाना हो, याद रखना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों और संकल्पना के अनुरूप निरंतर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज इस सम्मान समारोह के अवसर पर मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यूपी बोर्ड की वर्ष 2024 की परीक्षा नकल विहीन, शुचितापूर्ण और निर्विघ्न संपन्न हुई। यूपी बोर्ड परीक्षा प्रथम बार 12 दिन में संपन्न कराई गई।
इस वर्ष पूरे देश में ना तो कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक हुए और न किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी का मामला सामने आया। किसी भी समाज के उत्थान के लिए और सांस्कृतिक नागरिकों के सर्वांगीण विकास में एक मूलभूत मील का पत्थर साबित होता है और बिना शिक्षा के विकसित समाज की कल्पना करना असंभव है। और इसीलिए हमने सर्व समाज के लिए, हर एक वर्ग के लिए एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था बनाई जा सके, इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत तेजी से कार्य किया। हम सब सर्व समाज को शिक्षित बनाने के लिए, गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पिछले 7 वर्षों के कार्यकाल में हम हर एक विद्यालय तक अपनी योजनाओं के माध्यम से पहुंचने में सफल हुए। प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। खास बात ये होगी कि 1983 में तत्कालीन इंदिरा गांधी के बाद वियना जाने वाले नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। श्री अमरनाथ यात्रा पंजीकरण करवाने जम्मू कश्मीर बैंक में पहुंच रहे श्रद्धालु, बैंक अधिकारी हार पहना, मिठाई खिलाकर करते हैं विदा। लोगों की मांग पंजीकरण का कोटा बढ़ाया जाए। कश्मीर स्थित बाबा बर्फानी भोलेनाथ के धाम श्री अमरनाथ की वार्षिक यात्रा शुरू होने के साथ ही पुंछ जिला मुख्यालय स्थित जम्मू कश्मीर बैंक की मुख्य शाखा में भी पुंछ जिले से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके साथ ही यात्रा पर जाने वाले बैंक में पंजीकरण के लिए पहुंचने लगे हैं, जहां बैंक मैनेजर दीपक बान की अगुवाई तत्काल पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही यात्रा पर जाने वालों को हार पहनाकर मिठाई खिलाकर बैंक से विदा किया जाता है। उधर अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण करवाने वालों की मांग है कि पुंछ जिले में प्रतिदिन पंजीकरण का कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि यहां एक दिन में 2 लोगों का ही पंजीकरण किया जाता है, जो काफी कम है, क्योंकि जो भी लोग श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले होते हैं उनका 5-10 लोगों का दल होता है। ऐसे में उन्हें पंजीकरण करवाने में 2-4 दिन का इंतजार करना पड़ता है। बैंक मैनेजर दीपक बान का कहना है कि हमारे पास 90 और 100 के करीब श्रद्धालुओं का पंजीकरण हो गया है। हम अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं, तो पहले ये होता था कि जम्मू में जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती थी। अब ये जेके बैंक जैसे कि हमारा पुंछ में भी ये रजिस्ट्रेशन हमने कराई। यहाँ पे है कि एक दिन में 2 रजिस्ट्रेशन होती है, तो मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि भाई बैंक में ज़्यादा दिन चाहिए। अगर कोई ग्रुप जा रहा है, 5 का ग्रुप है, 10 का ग्रुप है, उनको वेट करना पड़ता है 2-2, 3-3 दिन के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई थोड़ा इसमें ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे पुंछ से भी काफी श्रद्धालु यहाँ से जाती है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है जे&के बैंक पुंछ मेन ब्रांच जो है ये यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है इसका। अभी तक हमने जो डाटा देखा है लगभग 80 के करीब जो है एक रूट से और दूसरे रूट से लगभग 20-25 के करीब 90 और 100 के बीच में आंकड़ा है। तो श्रद्धालु यहाँ से, जिसमें लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, कुछ सीनियर सिटीजन भी जा रहे हैं। तो उत्साह और उमंग के साथ जो है हम यहाँ से भेजते हैं इन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ।